बिहार में सिवान जिला है वहाँ से, और उन्होंने जिनकी बात करी है वो उनके बगल में पड़ोस में रहने वाले कोई महेश अंकल थे, और ये सूदखोरी का काम किया करते थे, ब्याजखोरी का काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि इन हड्डियों से भी पानी निकाल लिया करते थे उनकी भाषा में, कि सामने वाला अगर पैसा ना लौटाए, जो जो वो चीख रहे थे, जो वो चिल्ला रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें ऐसे अनुभव दिखाता है जो सालों तक हमारी आत्मा को याद रहते हैं। मैं मृत्यु के बारे में एक सीरीज जो ये चल रही है, जिसमें मैंने पहले भी अपने अनुभव शेयर किए हैं। इसी सीरीज में आप जैसे किसी YouTube व्यूअर ने हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी चाहें तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, mindguruindia@gmail.com। माइंड गुरु इंडिया सीधा है mindguruindia@gmail.com। इस पर आप भेजें। ये जो अनुभव है, मुझे किसी ने बिहार में सिवान जिला है वहां से भेजा है किसी ने, और उन्होंने जिनकी बात करी है वो उनके बगल में पड़ोस में रहने वाले कोई महेश अंकल थे, और ये एक्सपीरियंस काफी भयानक है, डरावना है। तो जो अनुभव है ये समझाना क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए कि मृत्यु किसी व्यक्ति की कैसी हो सकती है, अच्छी या बुरी, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने जीवन बिताया कैसे है। तो जिसके बारे में इन्होंने बताया, ने कहा कि मेरे पड़ोस में ही रहा करते थे ये अंकल, और ये सूदखोरी का काम किया करते थे, ब्याजखोरी का काम किया करते थे। उन्होंने कहा कि इनका जो जीवन था बहुत एक तरीके से बहुत चालाक थे शुरू से ही, और बहुत लठैत टाइप के इंसान थे। महेश जी के बारे में इन्होंने बताया, ये सिवान से। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पड़ोस में रहते थे, और बहुत सूदखोरी जो है ना, ब्याज पे पैसे देना और 10-10, 15-15, 20-20% ब्याज वसूल करना सामने वाले की मजबूरी के हिसाब से। अनेक लोगों की जमीनें कब्जा रखी थी, अनेक लोगों की पैसा उनका लेके, उनके घर जो है गिरवी रख के लोग इससे पैसा ले जाते थे। मजबूरी में कोई पैसा ले जाता था। गांव का माहौल था, और मजबूरी में लोग बैंक जाते, कहाँ जाते हैं। तो ऐसे ये बात उन्होंने बताई है लगभग 6 साल पुरानी। उन्होंने कहा लेकिन आज भी मेरी आत्मा में वो जो उनकी अंतिम समय की जो तड़प थी ना, वो मेरी आंखों में गूंज उठती है, दिखती है, दिखाई देती है, तड़प जो है याद रहती है। उन्होंने कहा कि बचपन में इनका जो स्वभाव था बड़ा कठोर था, लेकिन बहुत लोगों को दुख पहुंचाया उन्होंने, बहुत लोगों को पीड़ा पहुंचाई, और जीवन भर इनकी एज रही होगी कुछ 62 ईयर के आसपास। उन्होंने कहा कि जीवन भर सूदखोरी करते रहे, पैसे के मामले में इतने पीर थे कि एक बार कोई पैसा ले जाए ना, उसका हिसाब किताब बिल्कुल ऐसे जो है ना लिख के रखते थे, और उसकी एक तरीके से हड्डियों से भी पानी निकाल लिया करते थे उनकी भाषा में, कि सामने वाला अगर पैसा ना लौटाए तो उसकी हड्डियों में से भी पानी निकाल लिया करते थे, उसकी जमीनें गिरवी रख लेना, बच्चों को तड़पते देख जो मर्जी हो जाए, इस बंदे का दिल नहीं पसीजता था। प्रकृति का समय होता है, हर चीज का, हर व्यक्ति का एक दिन होता है, परमात्मा छोड़ता नहीं है। ऐसे लोगों की मृत्यु जो है बड़ी भयानक होती है। जब यमदूत जब प्राण निकालने के लिए आते हैं तो क्या हालत होती है, ऐसे लोगों के प्राण जब निकल के जाते हैं ना, किस प्रकार से खींचकर यमदूत जब उनके प्राणों को लेकर जाते हैं तो क्या अवस्था होती है। चीखती हुई ये आत्माएं अलग अलग शरीर के अंगों से निकल के जाती हैं, किसी की लोअर अंगों से वो आत्माएं निकलती हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। तो भूलना मत इस बात को कि जीवन भर जो कमाई होगी, मृत्यु भी वैसे ही होगी ना। जीवन भर जैसा किया होगा, हा करती हुई आत्मा जब निकलती है ना शरीर के अंदर से, ऐसी तड़प उठती है, ऐसी आग लगती है कि पूछो मत। इसीलिए लिखा है संतों ने कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, पंछी बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। वो डंक लगते हैं, ऐसा दर्द होता है, ऐसी चीखता है वो शरीर, जब जो चीखता है, चिल्लाता है, वो दर्द उन्होंने झेला। जो जिनको पता होता है ना, तो उन्हीं की बात की जा रही है। बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को डराना नहीं, तकलीफ देना नहीं। लेकिन उन्होंने जो महेश अंकल के बारे में बताया, उन्होंने कहा मेरी आंखों देखी घटना है। जब अंतिम समय में, पहले तो बीमार तो वो बहुत बार हुए, और बहुत पैसा जो है उनका हॉस्पिटल में लगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उनकी जो लास्ट मोमेंट तक आते आते, बाद में तो काम धीरे धीरे उनके बच्चों ने संभाल लिया। वो काम जो करते थे सूदखोरी का, वो अभी भी कर रहे थे, और बहुत
सारी जमीनें उनकी हो चुकी थी, लेकिन कर्म ऐसे उल्टे सीधे किए कि मृत्यु के समय जब हालत होती है तो फिर कैसी होती है वो उन्होंने बताया। कहते कि उस दिन जो हमें पता लगा कि वो बीमार हो गए हैं महेश जी, और वो पूरा उनके किसी हॉस्पिटल में, आसपास में कोई हॉस्पिटल बता रहे थे, कहते वहां पर लेके गए तो, लेकिन उसके बाद जो है ना डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, कहा कि भाई इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने जो करना है इसके लिए जो सेवा कर सकते हो कर लो। जीवन भर तो कोई भक्ति की नहीं, जीवन भर तो सिर्फ लोगों को तकलीफें दी, तो अंतिम समय में वो जो बद्दुआएं इकट्ठी होती है ना लोगों की, वो जो तड़पाया, वो जो लोगों के अंदर लोगों को पीड़ा दी, वो बद्दुआएं छोड़ती नहीं है। वो बद्दुआएं अंतिम समय में जो है ना आपके अंदर वो तड़पाती हैं। और नरक कैसे होते हैं, और नरक कैसे होते हैं? नरक हम अपने जीवन में खुद इनवाइट करते हैं। नरकों में ऐसे ही भयानक तरीके से इंसान को अपना जीवन भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना परमात्मा को याद किया जाए, जो जीवन भर जो दूसरों को तड़पाते हैं वो खुद बचे रहेंगे क्या? इसीलिए वो खून से भरी वैतरणी नदी भूलना मत, वो खून से पीक से भरी हुई वैतरणी नदी भूलना मत। ऐसी लोगों के लिए होती है जो जीवन भर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी आत्मा चीख चीख कर उस वैतरणी नदी में उसको डाला जाता है, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मगरमच्छ भयानक, और पकड़ पकड़ के जो है उनको जो यमदूत हैं उसके अंदर डालते हैं। केवल जिन्होंने शुभ कर्म किए होते हैं तो उस वैतरणी नदी में से, जैसे जिन्होंने गोदान इत्यादि किया होता है तो उसमें से वो पार हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कर्म ऐसे किए हैं उनके लिए फिर क्या? प्रावधान तो सारा रखना पड़ता है ना जीवन भर। अब सोचो, जीवन भर लोगों को इतना दुख दिया तो फिर पीड़ा क्यों नहीं होगी? वो नरक के समय का अनुभव, इस तरह का जो नरक का अनुभव है उनको जीते जी होता था। उन्होंने बताया कि महेश जी हमारे बगल में रहते थे, तो कई बार रात चीखने की आवाज आती रात को। लास्ट के 4-5 दिन उन्होंने कहा कि घर पे ही थे वो, लास्ट के 4-5 दिन घर पे थे और चीखने की आवाजें लोगों को सुनाई पड़ती है। हाय मेरे को ले जाएंगे, ये मेरे को ले जाएंगे, वो सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं। डर डर के भागा करते थे महेश जी, डर डर के भागा करते थे, चीखते हुए। हाय ये खड़े, ले जाएंगे मुझे, ले जाएंगे। ये भयानक भयानक चेहरे नजर आते थे, भयानक भयानक चेहरे नजर आते थे। वो चीखते चीखते कभी इधर इधर पटकते, कहते मैंने कई बार खुद उनको इधर उधर भागते हुए देखा, मतलब रात के समय में चीखते हुए देखा। उनके घर वाले उनको पकड़ पकड़ के लाया करते थे, लेकिन जीवन भर जिसने जो किया वही तो भुगतेगा ना, वो तो भुगतेगा ना। फिर उन्होंने जो बताया, अनुभव बताया, उसने कहा कि रात के करीब जब उन्होंने खुद अपने बारे में बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा। रात डॉक्टर ने जब बुलाया, रात के करीब 10 बजे के करीब डॉक्टर आके चेक करके गए, भाई अब ये सारी रात भी निकाल ले तो बड़ी बात है, अब अंतिम समय में उन लोगों ने कहा कि भाई इसको राम का नाम जपाओ। अब राम कहां से निकले? अब जीवन भर में जो भयानक कर्म किए वही तो याद आएंगे। वो देखे, वो उन बातों को, वो चेहरे याद करे। हाय वो नफे सिंह का पैसा ले लिया, हाय वो चला गया, उसने तो पैसा दिया ही नहीं मेरे को, वो तो लेके भाग गया। किसी को नाम याद किया करता था, किसी के बारे में, कोई ऐसा था, कोई संतो देवी मेरा पैसा मार गई, वो ऐसा ले गई, वो ऐसा चली गई। उनकी भाषा में, अपनी भाषा में बता रहे, तो मैंने हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपके सामने, तो बड़ी भयानक सी वो, अभी भी उसको पैसा ही आता था। लोग बोले राम बोल, राम बोल। कहां राम आया? किसका राम? कौन सा राम? कैसा राम लोगों को याद आए? जीवन भर जो किया मौत के समय वही तो याद आएगा। और कहते रात को बिल्कुल जैसे लिटरली मैं जो दिखा रहा हूं ना, ये ऐसी भटकता हुआ इधर उधर। महेश अंकल के बारे में बता रहे थे, ऐसे भटक रहा है वो इधर उधर। हाय ले जाएंगे, पकड़ पकड़ के लोग उसको बिठाएं, चारपाई के ऊपर लिटाएं, भी इधर उधर कहीं जाकर टकरा जाए तो ये होगा क्या इसका? हाय ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, मार डालेंगे, वो दूर करो, मुझे बचाओ। आवाज में दहशत थी, जैसे कोई किसी जीवित व्यक्ति को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। परिजन जो स्तब्ध थे, जिन्हें जिस दिशा में देख रहे थे कुछ नहीं दिख रहा था उनको, ऐसे इशारा करे आगे। उनका अंत समय में जो है ना, अंत समय में ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर जो है खींच रहा हो, किसी अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को पकड़कर खींचा, वो चेहरा लाल हो गया, आंखें भय से भर गई। भयभीत होकर कैसे पहुंचे, परमात्मा की याद कैसे आए? लोग, आसपास के लोग चिल्लाए, राम बोल। लोग आके कोई गीता का पाठ लगा दिया, कुछ कर दिया, ऑडियो लगा रहे,
कहां ध्यान जाए, जीवन भर कुछ किया नहीं, वो भयानक हरकतें, तो वही भयानक अंतिम समय में दिखाई देगा और होगा क्या? मरे हुए चेहरे याद आए, अपने कोई पुराने लोगों को याद करता, वो खड़ा है, वो मरे हुए लोगों के चेहरे याद आते, दिखाएं, वो बताएं ऐसा होता है, उसका चेहरा, हाय वो चला गया, हाय वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसके चेहरे, वो मेरे वो नाम बताएं किसी किसी का, वो लोग जो बहुत पहले मर गए थे, किसी किसी का नाम उसने बोला, कहते कोई सुंदरी लाल करके को बंदा था, सुंदरी लाल, उसका नाम बता रहे, हाय सुंदरी, देखो वो खड़ा सुंदरी लाल, वो मेरे से पैसे ले जाएगा, वो मेरे से पैसे ले जाएगा, कोई ले होगा। बाद में लोगों ने पता लगा कि सुंदरी लाल कौन था। सुंदरी लाल एक व्यक्ति था जिसका उन्होंने मतलब पैसा न लौटाने की वजह से, उसने पैसा ब्याज पे दिया होगा उन्होंने, उसका पैसा लौटाया नहीं, और अंतिम समय में वो सुंदरी लाल जो था वो क्या कहते हैं, वो उसने कहा कि लास्ट में मतलब उसने अपने आप को हैंग कर लिया था, लटका लिया था। वो सामने खड़ा दिखे उसको, वो सामने खड़ा दिखे, एक कोई किसी लेडी के बारे में वो नाम ले बार बार, वो क्या नाम बोल रहे थे, वो चतरो देवी कुछ नाम था, ऐसे कुछ नाम बोला उन्होंने, मुझे माफ करना अगर नाम गलत बोला हो, चतरो नाम था, चतरो देवी ऐसे कुछ बोल रहे थे, चतरो देवी, वो खड़ी, वो भयानक खड़ी है सामने, वो मेरे ले जाएगी, आंखें दिखे उसको, ऐसे डरावनी सी आंखें सामने नजर आए, और वो चीखते चीखते अपनी बात कहे। बड़ा भयानक मंजर था जो उन्होंने बताया, उसने जो लिखा, उन्होंने कैसे ऐसे लगे जैसे कि मुंह में से ना, मतलब जो लिटरली जो में ये दिखाया जा रहा है, जरा देखना, जैसे मुंह में से प्राण निकले उसके, ऐसे ऐसे, और पेट के अंदर से खिंचाव पड़े, हाय मेरे अंदर से कोई ले जाएगा मुझे, कोई ले जाएगा मुझे, ले जाएगा, ये बड़े भयानक है, मुझे दूर करो, मुझे बचाओ। और अंतिम समय में कहां से याद आए, कौन सा परमात्मा याद आएगा, कौन सा परमात्मा? काश जीवन भर कुछ जपा होता तो हालत होती। फिर उन्होंने याद किया, जो अंतिम समय में जब उन्होंने बताया कि जैसे एक तेज जो ना, जब लास्ट में देखा कि जो कमरे का जो वातावरण था ना, जब मृत्यु हुई ना उनकी, कमरे का वातावरण इतना घुटन से भरा था, ऐसा लग रहा था जैसे आसपास में कोई डार्क सोल्स मौजूद हैं, आसपास में वो डार्क सोल मौजूद हैं। और वो जो अंतिम समय में जो होता है, उनकी जो हालत थी, वो खुद भी, उनका चेहरा ऐसा लाल जैसा पड़ा हुआ था, चेहरे के ऊपर जैसे डर के जो बादल छा रहे थे, ऐसा लग रहा था, इतना भयानक सा। और बार बार जब वो आसपास के लोगों को जो वो चीख रहे थे, जब वो चिल्ला रहे थे, तो अंत में जो है वो ऐसे डरते ले जाएंगे ऐसे डरते फाइनली गिर पड़े और प्राण पखेरु उड़ गए। कहते माहौल इतना डरावना हो चुका था, चेहरा ऐसा पीला पड़ चुका था मृत्यु के समय में कि क्या बताए। जीते जी उन्होंने जो दूसरों को नरक दिया, मृत्यु के समय वो नरक उन्हें दिखाया गया। खुद का चेहरा कितना भयानक हो गया, खुद जो है ऐसी डरावनी चेहरे दिखाई पड़ते थे, खुद उनको जैसा लगता था कि जैसे मृत्यु के बाद के वो दृश्य जो है उनके सामने दिखाई दे रहे थे। बड़ा डरावना था। काश परमात्मा को याद किया होता, काश उनके कोई गुरु होते, कुछ समझाया होता किसी ने जीवन भर। कोई कहां मिले, गुरु बिन कौन सुझावे बाट, कौन समझाए। ये तो मेरे सदगुरुदेव भगवान है, मेरे परमहंस जी इस घोर कलयुग में आकर भी लोगों के दिल में प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, भक्ति पैदा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, भैया याद रखो, अभी भी अपने गुनाहों की माफी मांग लो, मन से, वचन से, कर्म से। न जाने हमने क्या क्या किया है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लग रहा हो मैंने तो इतने बुरे कर्म कभी नहीं किए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। कौन जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या गारंटी है इस बात की? गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सच में हमें लेने के लिए भगवान आएंगे, या ये अवस्था हमारी होगी? मैंने भगवत दर्शनों का अंतिम समय का अनुभव भी मैंने शेयर किया है। क्या सच में गुरु कोई मिलेंगे? आपको मिले हैं कोई गुरु? नहीं मिले तो गुरु महाराज की शरण में आ जाना। सदगुरु से बढ़कर कोई तेरा हितैषी नहीं है, याद रख लेना। सदगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में, इसलिए याद रख लेना, भूलना मत। गुरु के बिना कोई राह नहीं दिखाएगा, गुरु के बिना कोई तेरा अपना नहीं है। किसी गलतफहमी में मत पड़ना, सब भाग खड़े हो जाएंगे। जब वो बंजारा चलेगा ना शरीर छोड़कर, अंत से वेले सब तेनू छड़ जाएंगे, तब तू अकेला ही जाएगा।
तब जो हिसाब किताब होगा, नरकों में जो पिलना पड़ेगा, वो हिसाब कोई दूसरा नहीं देगा तेरी जगह पर। अगर शुभ कर्म करता तो फिर तेरे आत्मा का ये हश्र ना होता, ये हश्र ना होता, ऐसे चीख चीख कर वहां से बाहर ना निकलता, ऐसे पकड़ पकड़ कर तेरे जो अंदर जो नरकों के तेरे प्राण जब यमदूत जब खींच के ले जाते हैं, तुझे कभी ऐसा ना भुगतना पड़ता। इसलिए याद कर ले, अभी तो मौका है, जप ले अभी, कौन जाने तेरे साथ क्या होगा अंत में। अभी देख किस यूनि में जाएगा मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद किस यूनि में जाएगा कैसे पता चलेगा, किस यूनि में जाएगा। शेर बनेगा कि कुत्ता के, गिद्दड़ के, भालू के, सुअर बनेगा कि किस यूनि में जाएगा, क्या भरोसा, क्या होगा तेरे साथ, किसी को क्या पता। हर एक के अंदर है वही, लेकिन तूने जीवन का जो इंसान बनने का जो गौरव था वो तो गंवा दिया ना। इंसान बना तो तेरे पास चांस था कि तेरी आत्मा का कल्याण हो जाता, तेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, तुझे भी संसार से किसी प्रकार दिव्य विमानों के ऊपर बिठाकर ले जाया जाता। ऐसा हो सकता था, पर हुआ तो नहीं ना। तेरे साथ भी हो सकता था कि तुझे दिव्य विमानों पे बिठाकर ले जाया जाता, वैतरणी से पार उतारा होता तुझे भी किसी ने, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। जीवन भर जिसको याद करेगा वही तो अंतिम समय में तेरे सामने आएगा। इसलिए याद कर ले, अपने प्रभु को दिल में बसा ले। मृत्यु की याद आपके जीवन को अगर सही दिशा देती है तो मृत्यु की याद थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए। इंसान फंसता नहीं संसारी चीजों के अंदर। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान मत भूल। याद रहेगा, सदगुरु की याद बनी रहेगी, अपने इष्ट की याद बनी रहेगी तो कल्याण हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई अनुभव हो तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें। mindguruindia@gmail.com नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हमारे अगर डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं इसी तरह के, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे। यूट्यूब का तो वीडियो तो आपके पास है ही है, और इंस्टाग्राम पे जुड़ें जहाँ पर हम इंस्टेंटली चीज़ें अपडेट करते हैं। हमारे एक्स पर आप देख सकते हैं चीज़ों को अपडेटेड, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपके पास भी स्टोरी हो तो जरूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।